आज का प्रोग्राम जब पूरे पाकिस्तान ने 3 रमज़ान मुबारक को तीसरा रोज़ा इख्तियार किया हुआ है माफ़ कीजिएगा, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी नज़राना अक़ीदत पेश कर कर उस हस्ती के लिए जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों का नूर और उनकी दिल की ठंडक है, जो शेर खुदा की ज़ौजा हैं और सरदारान जन्नत की वालदा हैं। ये वो ख़ातून हैं जिनके आने पे, ये वो हस्ती हैं जिनके आने पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्त खड़े हो जाया करते थे ताज़ीमन, और ये वो प्रैक्टिस थी जिसको सहाबा इकराम भी फ़ॉलो किया करते थे। यकीनन जब आपका ज़िक्र किया जाता है, आप ख़ुद ख़ातून जन्नत के मर्तबे पे फ़ाइज़ हैं। आप ताहिरा हैं, सिद्दीक़ा हैं, तैयबा हैं, ज़ाहिदा हैं और सिद्दीक़ा हैं। सबसे बढ़कर ये कि जब हम आज याद करते हैं इस हस्ती को, तो हर तरह के मज़ालिम तकालीफ़ को इन्होंने सहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के कहने पे उन्होंने बताया कि जब काम बहुत ज़्यादा होता है, जब मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, तो कहा गया कि क्या ये मुमकिन है कि आपकी मदद के लिए आपको एक ग़ुलाम या लौंडी दे दी जाए, जिस पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ऐसी करामाती तोहफ़ा दिया जिसको आज भी हम तस्बीह फ़ातिमा के नाम से जानते हैं। और आज आपको भी कभी थकन महसूस हो, कभी आप बोझल महसूस करें, अकेला महसूस करें, तो आप तस्बीह फ़ातिमा यानी 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर की तस्बीह आप कर सकते हैं। ये वो तस्बीह है, और आज ख़ास तौर पे इस हस्ती का ज़िक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 रमज़ान मुबारक हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का यौम विसाल भी है। तो आइए प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक रिपोर्ट, एक पैकेज दिखाते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी का अहाता करती है। वैसे तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है, हमारा नज़राना अक़ीदत है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख सन 11 हिजरी को आगोश नबूवत की परवरदा खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल पर मलाल हुआ। पूरी दुनिया की तारीख रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की नज़ीर और मिसाल पेश करने से कासिर है। आपकी ज़ात तैयबा उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए एक मिसाल और काबिल तक़लीद नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बस जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और चहीती साहबजादी हजरत बीबी फातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत अली करमल्लाहु वजहू की ज़ौजा थीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि अल्लाह ताला ने उसे और उससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से अलग थलग कर दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब फातिमा हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होती तो हुजूर हज़रत बीबी फातिमा को खुशामदीद कहते और खड़े होकर उनका इस्तक़बाल करते, उनका हाथ पकड़कर उसे बोसा देते और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठा लेते। हज़रत बीबी फातिमा बड़े पाकीज़ा औसाफ की हामिल थीं, हर वक्त इबादत इलाही में डूबी रहती थीं। दुनिया की ख्वाहिशात से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता न था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद आप अक्सर बीमार रहने लग गईं और 3 रमज़ान को आपका विसाल हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपका जनाजा पढ़ाया और जन्नतुल बकी में तदफीन की गई। जी, नूरे चश्मे मुस्तफ़ा हैं फ़ातिमा। कहा जाता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का यानी इस फ़ानी दुनिया से रुख़सत का वक्त करीब आया, तो आपने जब आखिरी गुफ्तगू की और आपने देखा कि हज़रत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा बहुत ज़्यादा उदास हैं, तो उनको अपने करीब बुलाया और उनकी कान में सरगोशी की। कुछ कहा तो हज़रत बीबी फ़ातिमा के बारे में रिवायत है कि वो रोने लगी और ज़ाहिरी तौर पर यकीनन अफ़सुर्दा थी। फिर दोबारा बुलाकर कुछ कहा तो आप मुस्कुराने लगी। बाद में जब सहाबा इकराम ने आपसे दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या सरगोशी की थी, तो उन्होंने फ़रमाया कि सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनका इस दुनिया से रुख़सत का वक्त आ चुका है, जिस पे वो अफ़सुर्दा हो गई। लेकिन फिर अगली बात उन्होंने बशारत दी कि उनके तमाम चाहने वालों में से, उनकी तमाम फ़ैमिली में से सबसे पहले हज़रत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा
की उनकी मुलाकात होगी। और यकीनन हमने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का भी विसाल हुआ। अल्लाह ताला नूर चश्मे फ़ातिमा के हवाले से हम सब की जो दुआएं हैं उनको पूरा करें। आज का ये प्रोग्राम हम उनको डेडिकेट करते हैं जो कि ना सिर्फ तमाम मुस्लिम उम्मा की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं बल्कि पूरी दुनिया की तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सिमरा जो जल्दी जल्दी काम में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिमरा, क्या हाल चाल? अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने पकड़ लिया, कुछ जल्दी जल्दी पानी डाला जा रहा था। क्या बॉईल करने लगे? ओह आज तो पास्ता बन रहा है, स्पैगेटी। नहीं, आपने गलत गेस करा है। ये क्या है? आज सिंगापुरियन राइस बन रहा है। ओह ओके, अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें राइस और स्पैगेटी आपको साथ मिलता है। तो जो लोग आपको चिकन भी और वेजिटेबल्स भी सब हाँ, एक साथ मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है जो लोग कार्ब्स अवॉइड कर रहे हैं ना Yes. उनके लिए तो ये बड़ा एक सबर आजमा चीज़ है। कैसी हैं आप? और मुझे बताएं कि इसमें जो स्पाइस लेवल्स होते हैं, क्योंकि कहा इसको सिंगापुरियन राइस जाता है, हम अपने हिसाब से हमने इसके स्पाइस लेवल्स बढ़ा दिए हैं या ये ऐसी ही होती है? अच्छा, dish? कुछ लोगों ने यहाँ क्या करा है कि ज़्यादातर लोग हैं ना चिकन में मंचूरियन की वो फिलिंग वगैरह पूरा बना के बैटर बना के डाल देते हैं, बोलते हैं भाई सिंगापुरियन राइस। यस, जबकि वो ऑथेंटिक नहीं होता। Okay. मैं ऑथेंटिक बनाऊंगी, चिकन बिल्कुल अलग मैरिनेट होगी, वेजिस बिल्कुल अलग सौते होंगे, स्पैगेटी बिल्कुल सादी डलती है, ठीक है। नीचे राइस होंगे ज़ीरा राइस। ओके, मुझे ये बताएं कि अक्सर जो चिकन मंचूरियन लोग बनाते हैं तो मैं बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कुछ सौतेड होती है ना मंचूरियन सॉस, उसी में वेजिटेबल्स और एवरीथिंग इज एडेड। एग्जैक्टली। और कुछ लोग ये करते हैं कि उसमें मैंने देखा फ्राइड चिकन के चंक्स डाले होते हैं। दैट्स नॉट No, ऑथेंटिक। that's not ओके, authentic. वो मेरे ख्याल में बची कुछ ही है। अगर Desi कल आपने fusion. चिकन एग्जैक्टली कल आपकी कुछ नगेट्स बच गए या चिकन चंक्स बच गए तो आज आपने डाल सोचा दो। यार उसको ना जरा अपसाइकिल कर देते हैं। Yes. अच्छा, इसके अलावा आई नो दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन Yeah. इसके अलावा भी कुछ बना रही इसके हो? अलावा हम बना रहे हैं पीना कोलाडा ड्रिंक। तो साथ में आज हमारे साथ है ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क, हम जो यूज़ करेंगे अपने पीना कोलाडा मिल्क में, और बस हम डाल के ब्लेंडर में सब मिक्स कर देंगे। मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूँ। मुझे एक चीज़ और भी बताओ कि पीना कोलाडा में जो आपका बैलेंस होता है बिटवीन पाइनएप्पल एंड कोकोनट, वो क्या होता है? कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोकोनटी फ्लेवर पसंद है, अदर्स प्रेफर कि पाइनएप्पल का किक ज़रा ज़्यादा आना चाहिए। पाइनएप्पल का किक तो आना चाहिए लेकिन कोकोनट का बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। Overpowering आना नहीं हो। चाहिए, यस आना चाहिए, बिल्कुल स्लाइटली आना चाहिए, पता चले कि हाँ पाइनएप्पल भी है और कोकोनट का भी फ्लेवर इनहेंस हो रहा है। वैसे आई फाइंड इट टू बी सो रिफ्रेशिंग। अगर चिल्ड पीना कोलाडा आपको मिल जाए ना इफ्तार के वक्त, ऐसा लगता है रूह तक ठंडक पहुंच गई है ना? Chill, हम अभी एकदम बहुत chill. टाइम है सिमरा, टेम्प्ट मत करो मगर बिस्मिल्लाह करो। और मैं तुमसे इसकी रेसिपी भी लेती हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वी आर गोइंग टू बी बैक। आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे और जिस तरह हमेशा से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑफ इम्पैक्ट को रोज़ाना कवर कर रही हूँ, ये वो लोग हैं जो आपको फलाह के रास्ते पे दावत देते हैं। हम सब के लिए शायद इतनी ताकत, इतनी तवानाई, इतना वक्त इसके लिए वक्फ करना मुश्किल हो, लेकिन अगर हमारे इस तरह के जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो रियल इम्पैक्ट, रियल चेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ मिल जाएं तो उनकी काविशों में भी कई गुना रंग बढ़ जाता है और हम भी उस नेकी के हिस्सेदार बनते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी आर गोइंग टू बी बैक विद आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट टुडे। यकीनन इनके नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे और इनके काम को माशाल्लाह हम सब सराहते हैं। इनसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमारे घर में, हमारे स्टूडियो में रहमत बनकर आ गए हैं हमारे मेहमान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हर रोज़ हम आपकी मुलाकात कराते हैं इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट से। ये वो लोग हैं जो अपने से बढ़कर सोचते हैं, यानी हर इंसान ही अपनी फ़िक्र कर लेता है, अपने लिए 2 पैसे जोड़ लेता है, अपने लिए आसाइशें जमा करता है, लेकिन जिसको फ़िक्र दूसरों की हो, क्योंकि असल सुकून दूसरों में राहतें बांटने से है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, रूह रवां हैं जेडीसी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे बहुत अच्छे कॉलीग हैं और माशाल्लाह इनका काम दिलों में नूर मुनव्वर करता है। यानी अगर आपको भी लगता हो कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सिरा कहाँ से पकड़ें, देन इन्होंने एक कारवां बनाया है। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ मौजूद। और जैसे मैंने कहा कि बारिश का पहला कतरा सबसे ज़्यादा बहादुर होता है क्योंकि उसने एक अननोन टेरिटरी
में जाना होता है और उसके बाद कारवां बनता चला जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मायानाज, इनको कहना चाहिए कि somebody who has used his resources wisely for the welfare of the people। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी हैं और हमें बड़ी खुशी है कि ये रमज़ान के इस मौके पे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे, हमने इनको दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अली शेखानी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। थैंक यू। जी जनाब, और हमारे साथ मेरे और मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर उज़मा हमीद और उम्मे राहील साहिबा, बहुत अच्छी दोस्त हैं मेरी, और साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि हमेशा इनके साथ बैठने से वी लर्न अ लॉट, और ये भी मेरे ख्याल में एक खिदमत का ज़रिया है। यानी अगर आप किसी को कुछ ना भी दे सकें ना, तो दिलासा और मुस्कुराहट ही बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये अपने इल्म से, अपनी नॉलेज से आपके बहुत सारे मसाइल हल करते हैं। रोज़ा और सेहत भी आज होगा, इसके अलावा भी मुख्तलिफ टिप्स इनसे लेंगे। तो उज़मा और उम्मे राहील, आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद एंड हैप्पी रमज़ान टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा आपको बताते चले कि हमारे साथ सैयदा सना भी मौजूद हैं, जिनकी एक प्यारी सी आवाज़ हमेशा जलवा अफरोज़ होती है, ना सिर्फ हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में बल्कि हमारे जितने इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। सबसे बढ़कर ये कि मेरी अम्मी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। हमारे घर में जब महफ़िल मिलाद की कोई भी महफ़िल होती है तो सना के बगैर नहीं होती। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। जी जनाब, सबसे पहले ज़फ़र भाई, अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, हर रमज़ान हमारी कोशिश होती है कि हम नेकियां समेटें, रहमतों का अशरा है, और माशाल्लाह इसमें आप हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। चाहे ब्लड बैंक हो, चाहे इफ़्तार का इंतज़ाम करना हो, चाहे लोगों की पढ़ाई और तालीम का इंतज़ाम करना हो, कफ़ालत हो, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के साथ मौजूद हैं। इस सफ़र में अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? और पहले तो हम कहते हैं ना, महंगाई की वजह से बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला थे, इस वक्त लोगों का क्या सबसे बड़ा पेन पॉइंट है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनका प्रॉब्लम शुरू हो चुका है इस वक्त। और इस वक्त लोगों के पास, मतलब हम अगर इस रमज़ान की बात करें तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ, पाकिस्तान में लाखों ख़ानदान अपने बच्चों को सहरी में नहीं उठा रहे हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात, मुमकिन नहीं है कि वो अपने बच्चों को सहरी में उठाएंगे तो खिलाना पड़ेगा ना, कुछ देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि फिर वो स्कूल के टाइम पे उठाते हैं, बोलते हैं बेटा हमारी भी आँख नहीं खुली, तुम्हारी भी नहीं खुली, तो आज बग़ैर खाए रोज़ा रख लो। और उनका दूसरा बड़ा इम्तिहान शुरू होता है कि जब रात में अफ्तारी के टाइम पर उनको अफ्तार का इंतज़ाम करना है। जब आपके पास फल फ्रूट, एक फैमिली की फ़्रूट चाट के लिए अगर वो आप लेकर आ रहे हैं और 6 लोगों की फैमिली, 7 लोगों की, और वो आपको 2000 और 1800 रुपये का पड़ेगा, तो ये तो आपके दस्तरखान से कट गया। फिर उसके बाद तेल घी के प्राइस जहाँ जा चुके हैं, तो आपके घर में पकोड़े वगैरह का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। अभी लोग अपने बच्चों को सादा खाना, दाल चावल खिला लें, बहुत बड़ी बात है। ज़फ़र भाई, कल तो मैं ख़बरनामे में देख रही थी, उन्होंने कहा कि लोएस्ट तरीन सतह है महंगाई की इस वक्त पाकिस्तान में, सिंगल डिजिट में आ गया है। तो क्या इसका असर और इसका फ़ायदा अभी तक लो इनकम ब्रैकेट्स में नहीं पहुँचा है? देखिए, मसला, प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम है। ये बात, ये दर्द उस वक्त महसूस होगा हमारे हुक्मरानों को जब हुक्मरान भी इसी कैटेगरी से होंगे। आप बोले हुक्मरान रहेंगे पुल के इस तरफ, आवाम रहेगी पुल के इस तरफ, तो पुल भी मैं आपसे एक सादी सी बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तनख्वाह किसी ग्रेजुएट या मास्टर्स या तजुर्बाकार आदमी, या जितने यहाँ कैमरा मैन जो कुछ खड़े, इनमें बहुत अच्छी सैलरी क्या है? 45,000, ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप 45 को 50,000 कर लें। 2 कमरे का सरजानी टाउन में घर कितने रेंट का है? 30,000 रुपये के। इलेक्ट्रिक बिल कितना भेजती है उस घर का? 60,000 रुपये। 30,000 का मखरूज तो वैसे ही हो गया। मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 30,000 का ही बिल भेज दिया, तो 10,000 रुपये का मखरूज हो गया। आटा 1200 रुपये का 10 किलो है, खाएगा कैसे? ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। लोगों ने अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, सबको बोल दिया जाओ कमाओ। ना ये लंदन है, ना ये अमेरिका है। वो कमाएंगी घंटे के हिसाब से $20 नहीं मिलना है। बिल्कुल। बहुत अच्छे स्कूल की टीचर जो होती है उसकी तनख्वाह पता है कितनी होती है? इंग्लिश मीडियम की 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। वो 9,000 रुपये भी अगर कमाएगी तो वो दिन में किसी ठेले से एक बर्गर तो लेके खाएगी। अच्छा, और अभी हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पेट भरने की बात कर रहे हम हैं। इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, कुछ अभी नहीं, तो कोई बात नहीं हो लोग रही इस वक्त नफसियाती मरीज हो चुके हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग कर्जा ले रहे हैं, लोग बीवियों का पहले एक बुंदा बेच रहे हैं, फिर दूसरा बेच रहे हैं, फिर सोने की चेन बेच रहे हैं, फिर उसकी माँ का दिया हुआ जेवर बेच रहे हैं, फिर अपनी माँ का दिया हुआ जेवर। लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। ये तो लोगों को पता नहीं है कि जिस कंडीशन में आप हैं, आपको ज़रूरत कितनी है डॉक्टर के पास जाने की इस वक्त, ताकि आप किसी इंतहाई कदम की तरफ ना जाएं। माशरा, हमारा माशरा इतना बीमार है, अगर मैं भी बोल दूं कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया था, भाई मैं बहुत दवाओं का शिकार हूँ, मुझे कोई रंग नज़र नहीं आ रहा है, लाजमी बात है आपका बच्चा आपसे आके घर में बोलेगा कल टीचर ने आपको क्लास में मुझे 10 मिनट खड़ा रखा, तुम्हारे बाप ने 3 महीने से फीस नहीं दी है, तो वालिद को नींद आएगी कि मेरी बेटी, जिसको मैं इतना अपनी जान जिगर सब बोलता हूँ, उसको क्लास में इसलिए खड़ा किया गया कि मैं 3 महीने से फीस नहीं दे रहा हूँ।
देखिए हमारे इदारे में इस वक्त जो रश है वो मिडिल क्लास आवाम का है। रमज़ानों की पहली दूसरी रमज़ान को हमारे यहाँ रश होता था, तो लोग डोनेशंस देने आते थे, ज़कात देने आते थे। अभी तो 300 लोगों में भी कोई नहीं है देने वाला। कोई आ रहा है 6 महीने का रेंट चढ़ा हुआ है, जो नए घर में जाना है उसका एडवांस भी चाहिए, किराया भी चाहिए। अच्छा, एक जो तासुर है कि अगर किसी की मदद करनी है तो देखें इनको इन काइंड मदद करते हैं, सिर्फ राशन दे दें। जो ज़रूरियात, जैसे आपने इशारा किया, आप राशन से किराया अदा नहीं कर सकते, आप राशन से टैक्सी वाले या रिक्शे वाले को पैसे नहीं दे सकते। पैसे की जो ज़रूरत है वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा जिनको खुदा ने दिया है। मैं अली शेखानी साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी अमेरिका के, वो बच्चा जो सारे जिसको 3 साल का बच्चा 4 साल का मदरसे से आ रहा था, उसी के फ्लैट के अंदर उठाया गया। उसकी माँ चीखती रही मेरा बच्चा कहाँ है, 7 दिन तक उसको उसी फ्लैट में ज़िंदा रखा गया। उसके साथ कई लोग उसके बच्चे के साथ रेप करते रहे। इन दी एंड जब वहाँ गवर्नर और दीगर लोग पहुँचते हैं, उस बच्चे को उसी घर के गेट के ऊपर जो टैंक है वहीं ला के अंदर डाल देते हैं, कि जिस टैंक के ऊपर से फैमिली घर में आ जा रही है वहाँ डाल देते हैं। अब वो माँ जब वो लाश निकालती है या बदबू आती है, बाहर निकाली जाती है, तो उस वक्त तक 11-12 दिन गुजर चुके होते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो माँ कह रही है चलो मुझे इंसाफ दे दो। अब जब इंसाफ देने की बात आती है तो अब तक कोई इंसाफ नहीं है। 2 महीने 3 महीने गुजर चुके हैं। कल अली शेखानी साहब ने उसकी माँ को बुला के पब्लिक के सामने कि ये दर्द तुम्हारा नहीं है, ये हम सब का बच्चा था। उसको 10 लाख रुपए दिए कि तुम कम से कम वकील करो, अपने बच्चे के लिए इंसाफ लो। मैंने वहाँ खड़े हुए पब्लिकली ऐलान किया कि उस फ्लैट में जो प्रोजेक्ट है उसमें 200 फ्लैट हैं, कि जितनी फैमिलीज जिनके बच्चे छोटे हैं पहली फुर्सत में अपने बच्चे लेके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो जो मरीज़ वहाँ बैठा हुआ है वो दूसरा विक्टिम तुम्हारा बेटा या बेटी होगी। और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ भाग जाओ। लेकिन एक तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह मौजू है यकीनन। अली, आप क्या समझते हैं कि 200 लोग 200 फ्लैट्स, एकदम वही वाली बात, ये सारी माशी हकीकतें उनके लिए भी तो है ना, एकदम नकल मकानी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। व्हाट विल हैपन टू देम? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मेरे नज़दीक औलाद से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारी औलाद है, तो जो भी ये बीमारी है, हम श्योर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझते हैं इस बात को कि ये बीमारी है, ये जो 5 साल के बच्चे को कोई नॉर्मल ह्यूमन तकलीफ़ देकर कुछ गलत करके उसका गला दबा के नहीं मारेगा। ये बीमार सो जो भी वहाँ पर है और बकौल लोगों के जो भी है उसी मोहल्ले में हुआ है, तो वो जो बीमार है, वो जो कातिल है उसी मोहल्ले का है। जब उसको मालूम है एक कर चुका है या पहले भी इससे पहले कर चुका, खुदा जाने, राइट, तो अब दूसरे का भी हो सकता है। तो जो अल्लाह ना करे कल कोई और ऐसी खबर आए कि कोई और बच्चा वहाँ पर इसके के साथ ऐसा हुआ है, सो उससे बेहतर ये नहीं कि वहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। अली, मुझे बताएं, आपका ज़्यादा वक्त अमेरिका में गुजरता है, वहाँ अगर हम इस तरह के हालात या वाक़यात के बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं कि जी दीन से दूरी एक बड़ी वजह है। वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम माशरा है, बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याली है, प्रॉबली बहुत सारे और फैक्टर्स को हम गिनवाते हैं। जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं और पाकिस्तान में इस किस्म की माशरती बुराइयाँ देखते हैं, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस सोशल ईवल? बुराई तो पूरी दुनिया में है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फ़र्क है। अगर हम वहाँ की बात करें, वहाँ पर भी ऐसे होते हैं और हज़ारों के हिसाब से होता है, और लेकिन एक फ़र्क है, फॉलो अप होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि वहाँ अमीर हो या गरीब हो सबके लिए एक ही कानून है। पर यहाँ अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, मुझे बहुत जगह ऐसा नज़र आया कि कानून जो है सिर्फ एक मखसूस चीज़ के लिए है और मखसूस लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह ना करे अगर ये किसी बहुत अमीर का बच्चा होता तो चीज़ें अलग होती। अब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का अगर बच्चा है तो उसके लिए चीज़ें अलग है। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है इमाम अली का एक कॉल कि अगर 3 चीज़ों के लिए आपको अपनी जेब की तरफ देखना पड़े तो समझ लो कि वो माशरा मुर्दा है और वहाँ पे कोई एहसास बाकी नहीं है। वो 3 चीज़ें हैं, अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने इलाज मुआलजा करवाना है, या फिर आपने इंसाफ के लिए किसी दरवाज़े पे दस्तक देनी है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इन तीनों चीज़ों के हुसूल के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, आपके पास असर और रसूख होना चाहिए, लेकिन मोमिन का सबसे बड़ा हथियार उसकी दुआ है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अब हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत। गुफ्तगू हमारी चल रही है यकीनन माशरे की सितम ज़रीफ़ी के हवाले से, और एक तशनगी हमेशा रहती है कि काश हम अपने आप को वाकई दीन में पूरी तरह हम उसमें दाखिल हो जाएं और हमारे यहाँ ये माशरती बुराइयाँ, ये सोशल ईवल्स ख़त्म हो जाएं। लेकिन जहाँ हमने तशनगी की बात की तो रोज़ा और सेहत में आज हमारा मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन के हवाले से। मेरे ख्याल में सब लोगों का यही सवाल होता है, और अगर हम देखें तो याद दिलाना पड़ता है लोगों को कि भाई आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आप इंसान हैं, आप ऊँट नहीं हैं। आप सहरी और इफ्तार में बहुत सारा पानी पीकर उसको बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो बेहतरीन तरीका क्या है रिहाइड्रेटेड रहने का? देखिए, पहली चीज़ एक बचपन से आदत बनी हुई कि बहुत सारा पानी पीना है, और जबकि पता है कि फिर 3-4 घंटे आप नहीं सो सकते, और फिर वही आपकी प्यास बढ़ती चली जाती है। बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसे कहते हैं गुड कार्ब्स जो है, वो चीज़ जो स्लो डाइजेस्ट हो और फाइबर जिसके अंदर ज़्यादा हो वो इस्तेमाल करनी है। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जूस पी लिया है, या बहुत ज़्यादा मिठास इस्तेमाल कर ली है, या शॉर्ट चीज़ें जैसे दलिया बना के खा लिया, लेकिन दलिए की जगह आप अगर प्योर ओट्स यूज़ कर लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। उसके अलावा वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। सिर्फ चीज़ों में थोड़ा सा चेंजेस लेके आएंगे। जी जी बोले। मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना मिसकंसेप्शन ले आए हैं हम दही को लेकर। दही के हवाले से हम ये समझते हैं कि अगर आपने सहरी में खा लिया तो आपको प्यास नहीं लगेगी, बल्कि उसका असल फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी रिहाइड्रेटेड रहेगी। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए तमाम चीज़ें, प्यास एक अलग चीज़ है, पानी हो या कोई भी चीज़ हो, जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। ठीक है, जहाँ तक एक प्यास है वो एक फितरी सा अमल है, कुछ अरसे के बाद ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हल्की सी प्यास फील होगी। बट अगर आपने अच्छी सहरी मुनासिब की, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें करें, दही का इस्तेमाल हो गया, लस्सी का इस्तेमाल हो गया, उसके अलावा आप ब्राउन राइस हो गए, कुछ नट्स हो गए हैं सिंपल, जिसके और या कोई जो फ्रूट होता है या सब्ज़ी होती है वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, जो कि स्लो डाइजेस्ट हो। उस्मा, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, मुझे बताएं कि हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ब्लोटिंग का वो शिकार है, यानी बॉडी में पानी ज़्यादा रहता है, जिसको हम बादी कहते हैं। ये रीनल वजूहात की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है डॉक्टर ने आपको कोई डायरेटिक दिया हुआ कि ये बॉडी से जो एक्सेसिव वाटर है वो निकले। रमज़ान में इसको कैसे मैनेज करें? अच्छा सिद्रा, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी। देखिए, बेसिकली जो प्यास है एक तो फितरी अमल है, ये हो गई होगा, लेकिन आपने किस तरह से रिहाइड्रेट करना है कि हमें अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बेहतर रखना है। सही, जहाँ उनमें इम्बैलेंस आएगा वहाँ पे आपकी थर्स्ट बढ़ेगी। तो वो इम्बैलेंस कैसे आएगा? जब हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, नमक हमारे बॉडी के सेल से पानी को पुल आउट कर लेता है, तो हमें प्यास महसूस होती है। तो सुन रही हो सिमरा, नमक पे ज़रा हाथ हल्का रखना। तो इसके जो देगुल बदल है ना, जैसे हम ये लाल शरबत की जगह अगर हम नारियल का पानी से अगर हम करें तो हमारे दिन भर की जो नमकियात की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है, वो बड़ा अच्छा से हम कर सकते हैं। इसी तरह से ये अभी तो खैर वेदर बेहतर है, कपड़ों का इस्तेमाल भी हम कहते हैं कि आपके वेदर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी में एक मोटे कपड़े पहन ली तो आपसे उसे क्या होगा, पसीना आ रहा है। यानी ब्रीदेबल कपड़े होने चाहिए, हवा वेंटिलेशन होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग मुशक्क़त का काम करते हैं, यानी रोज़े में भी अगर उनको बाहर जाके मेहनत मुशक्क़त करनी है, लेबर करना है, यू नो व्हाटएवर फॉर दैट रीज़न, वो लोग कैसे हाइड्रेटेड? देखिए सिद्रा, उसमें ये एक तो ये कि जब वो काम कोशिश अगर करें कि अगर थोड़ा सा छाँव में वो काम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट धूप ना हो, सनलाइट ना हो, छाँव में काम करें, या फिर कोई ऐसी कवर या कोई छतरी का इस्तेमाल कर लें, या कोई कैप ले लें, अगर छतरी भी नहीं तो कोई कैप लगा लें। और दूसरा ये है कि पानी का, जैसे पानी से मुँह धोते रहें आपने, उससे क्या होगा कि प्यास तो नहीं बुझेगी, लेकिन आपको एक थोड़ी ठंडक का एहसास हो जाएगा। थोड़ा सा ये है कि आप काम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से एनर्जी से जो आप तौर पे आप देखते हैं ना कि आपने काम किया, आपको प्यास महसूस हुई, थकन महसूस हुई, आप डाइवर्ट करके आ गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, पानी पी सकते हैं। रोज़े की हालत में क्योंकि वो मुमकिन नहीं है, तो ज़रा अपने आप को पेस आउट करें। अच्छा, वैसे मैं रिफ्लेक्टिवली सोच रही थी अली कि इंसान 10-12 घंटे का रोज़ा रखता है, यानी आजकल जैसे 12.5 घंटे का रोज़ा होता है और आप भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन इफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट में आप खाने पीने से सैर हो जाते हैं। किसी ने कल बड़ी अच्छी बात की थी कि दिस इज़ हाउ स्मॉल एंड हाउ जिसको कहना चाहिए बेकदर हैं ये दुनियावी ख्वाहिशात और ख्वाहिश जितनी चीज़ें हैं। इट इज़ सो सरियल कि आप 10 मिनट में आपका दिल भी इससे भर जाएगा और आप कहेंगे हाँ जी हो गया, और बर्दाश्त आपको इतनी सारी करनी पड़ती है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
और उससे कि जो रोज़ा है, आई मीन ऑफ कोर्स 30 डेज़ के रोज़े हम पे फ़र्ज़ हैं। वो कहते हैं इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है, आप बिलीव ख्वाहिशात कुछ करते हैं, होता कुछ है। सोचते कुछ हैं। जैसे मेरी बहन ने कहा कि अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप छाँव में खड़े रहें, पानी डाल लें मुँह पे। पर इस टाइम पे हज़ारों लाखों मज़दूर रोज़े के अंदर कर रहे हैं और खुदा की कसम उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो धूप से बच जाएं। यहाँ तो वज़ू करने नहीं देते हैं, पानी का डालेंगे। यहाँ पर जुल्म की इंतहा है। वो बाप जिसको अपने स्कूल की फ़ीस पे करनी है बच्चों की, वो मज़दूरी करेगा रोज़े में भी और उसके बाद टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि जो सेठ होगा वो उसकी सैलरी काट देगा, उसकी दिहाड़ी काट देगा। लेकिन आपको लगता है कि मजबूरी वजह बनती है क्राइम की? देखें, यहाँ तक मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि एक इंसान को अगर अपने घर की कफ़ालत करनी है तो वो धूप छाँव, मुश्किलें, गर्मी, सख्ती सब बर्दाश्त करता है। लेकिन हमारी मस्जिदों में जो वज़ू करने के टैप्स होते हैं उनको चुरा लेने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी खुदा के घर में भी चोरी हो जाती है। अब खुदा की ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक किसी का इंतकाल हुआ डंपर ने, जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो किसी को कुचल के चले गए, उनके घर में मैयत हुई। उनके फ़ोन था जिसके ऊपर जो जिसका इंतकाल हुआ उसका फ़ोन था जिसमें उसके तस्वीरें वगैरह थी। घर में कोई ताज़ियत करने मेहमान आए और वो फ़ोन चोरी करके चले गए, लेके चलते बने। 4000 रुपये का फ़ोन, 5000 रुपये का फ़ोन। तुम अजियत दे रहे हो ताज़ियत के बजाय, ताज़ियत करना है और अजियत दे के जा रहे हो। सही। तो अब कैसे रोकोगे? अब मजबूरी हम नहीं कह सकते क्राइम की, ऐसे तो फिर हर चीज़ की मजबूरी है। लेकिन मुझे बताएं कि हम जो अक्सर जिक्र करते हैं ज़फ़र भाई, आप इसको कैसे समझते हैं कि ये तो वो महीना है जब शैतान हमारे अक़ीदे, हमारे फ़ेथ के मुताबिक कैद है, लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा, ये माशरती बुराइयाँ रमज़ान में भी जारी और सारी हैं, तो उसने हमें इतना अच्छा ट्रेन कर दिया है कि उसके बगैर भी हम काम पूरा कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि भूख और मुफलिसी और बेरोज़गारी और इन तमाम चीज़ों की वजह से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्राइम बढ़ेगा। जब किसी शख्स के घर में दो नौकरियां करने के बाद खाना नहीं होगा और बराबर वाले घरों से खाने की खुशबू आएगी, तो बहुत मुश्किल है उस शख्स के लिए अपनी फैमिली को फेस करना, अपने बच्चों को फेस करना। उस माँ के लिए देखें ना, इस वक्त हमारे जैसे फलाई इदारे जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस तलाक के आ रहे हैं। तो औरत कह रही मैंने ज़िंदगी के 20 साल गुजार लिए इसके साथ, लेकिन बस मेरी बेटी की शादी है, ये कह रहा है कुछ सामान ही नहीं है, कहाँ से? अच्छा वो भी सही कह रहा है मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ, खाना पूरा नहीं रहा। ये जो जेवर मांग रही मैं नहीं दे सकता, ये जो 22 जोड़े बोल रही मैं नहीं ला के दे सकता, ये जो बोल रही है फर्नीचर मैं नहीं दे सकता, क्या बेचूँ? मेरे रिश्तेदार अब मुझे घर में दाखिल नहीं होने देते, मैंने अपनी बहन से इतना कर्जा लिया था, भाई से इतना लिया था। इस वक्त लोगों के जो मामलात हैं वो इतने डेंजर हैं कि अगर उनको कोई छोटे मोटे क्राइम का वो होता है तो वो गलत काम करने की तरफ शायद उनके कदम उठ जाते हैं। लेकिन लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। और अच्छा, ये अगर मैं ये बात कहूँ कि JDC बहुत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रहा है, जहाँ आपने देखा कि इलाज मुआलजा कराना है, टेस्ट कराने के पैसे नहीं हैं, यू हैव अ फ्री लैब, दस्तरखान आपने खोल दिए, कफ़ील आप बन गए। लेकिन ये तमाम चीज़ें साथ में कैसे चल रही हैं? और सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या ज़रूरत खाने पीने की और राशन की और कफ़ालत की ही है? देखें, आप रमज़ान की रौनकों में सबसे मेन चीज़ क्या थी? अगर हम आज से सिर्फ 4 साल पीछे चले जाएं कि अफ्तार से 2 घंटे पहले आपका दरवाज़ा नॉक होता था, पड़ोसियों के यहाँ से एक ट्रे आती थी, उसमें 2 4 6 प्याले होते थे, एक में पकोड़े, एक में समोसे, एक में चाट, एक में दही बड़े और ये सब चीज़ें, कोई पालक के पत्ते वत्ते फ्राई होके ख़त्म। कॉन्सेप्ट ही ख़त्म। बिल्कुल। जब कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, लोगों के पास ना देने के लिए है ना लेने के लिए है, उस वक्त लोग करेंगे क्या? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो राशन। आप सही कह रहे हैं। अब कोई मजाक उड़ाए, कहाँ है वो सारे लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे खाना मत खिलाओ? हम उस वक्त कहते थे दीन कह रहा है खाना खिलाओ, दीन कह रहा है खाना, कहते थे नहीं खाना मत खिलाओ, तुम्हारे यहाँ खाना खा के लोग हड़ाराम हो गए। तो मैं पूछता था उनसे, इसके बच्चों की स्कूल की फीस मेरी 1 प्लेट बिरयानी दे देगी? इनके घर का बिजली का बिल ये 1 प्लेट ले जाए, 10-100 प्लेट ले जाओ, इलेक्ट्रिक का दो तो बिल माफ़ कर दो। इस वक्त लोगों के घरों में राशन ही नहीं है। कैसे मदद कर सकते हैं जो हमारे देखने वाले हैं, उनको क्या कहना सबसे चाहेंगे? बस मैं उनसे यही बोलूँगा, आप हमें छोड़ें, आप अपने रिश्तेदारों के घरों में अभी भी 3 दिन अगर उनके बुरे वक्त टाइम गुजर गया है, आगे उनके घरों में राशन पहुँचा देंगे। वो आपसे पूछेंगे ही नहीं कि खैरात दे रहे हो, ज़कात दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, पैकिंग में नहीं है, दे दें, राशन दे दें। अपने रिश्तेदारों, अपने सगे बहन भाइयों के घरों में देखें,
कि क्या उनके बच्चे वही खा रहे हैं जो आप खा रहे हैं, नहीं खा रहे और होंगे। सबसे पहले पूछ भी यही होगी, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। नहीं, अपने इर्द गिर्द जरा नज़र घुमाइए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे बहुत जो क़यामत मुस्तहिक है। भी हैं और जिनकी पूछताछ आपसे होनी है, क्योंकि वो आपके करीबी हैं। और अगर आप उनसे बेखबर रहे तो ऐसा ना हो कि खुदा का अजाब आप पे हो और अल्लाह आपसे बेखबर हो जाए। क्या कहेंगे अली, इसी बात को अगर लेके जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कभी देकर भी आजमाता है, कभी लेकर भी आजमाता है। बहुत सारे लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं और हो सकता है दिल शिकस्ता भी हों, कोई उनके लिए पैगाम इतना वही जो ज़फ़र भाई ने कहा कि सबसे पहले आपके नेबर्स, आपके फैमिलीज़, क्योंकि इस बात बहुत ये बात तय है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है कि 2 भाई हैं, एक अमीर एक गरीब है, 5 बहन भाई हैं, 2 लोअर मिडिल क्लास, एक बहुत ही गरीब है, एक मिडिल क्लास, एक थोड़ा पैसे वाला है। तो सबसे पहले अपनी फैमिलीज़ को देखें, क्योंकि हम सब एक टाइम गुजार चुके हैं और हमने देखा है कि आज भी एक 5 माला बिल्डिंग है, उसके बराबर में एक झोपड़ा है, फिर एक 4 माला बिल्डिंग है, फिर एक गरीब का घर है। तो एक गली के अंदर ही कोई सेम एक नहीं है, तो फैमिलीज़ के अंदर भी ऐसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिलीज़ को देखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। हमारे साथ मौजूद है अली शेखानी, ज़फ़र अब्बास, डॉक्टर उस्मा हमीद और उम्मे राहील। और इस सेगमेंट को ब्रेक पे जाने से पहले अब हमें ज्वाइन कर लिया है असद अयूब ने। आज 3 रमज़ान मुबारक है असद, उसकी मुनासबत से मैं चाहूँगी कि आप कोई खूबसूरत सा कलाम पेश करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आप हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर, हमारी खुशकिस्मती है, हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि उलमाए कराम हमारे साथ होंगे और आपके मुख्तलिफ सवालों का भी जवाब देंगे। और थोड़ी सी हम दीनी और रूहानी गुफ्तगू की तरफ जाने चाहेंगे, क्योंकि असल जो इस मेहमान का तोहफ़ा है जो हमें रमज़ान मुबारक के तौर पर मिलता है वो यही है कि थोड़ा गौर व फ़िक्र का वक्त मिल जाता है। ये जो बहुत तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव के, रिफ्लेक्शन के 2 लम्हे हमें मिल जाते हैं। और आज बिलखुसूस जैसे कि जब प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया तो आज 3 रमज़ान मुबारक हज़रत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का यौम विसाल, और हमने आगाज़ भी उनको एक छोटा सा नज़राना अक़ीदत पेश करते हुए किया। और एक दफ़ा फिर चाहेंगे कि उस हस्ती का ज़िक्र किया जाए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक और दिल का करार हैं, जो शेर खुदा की ज़ौजा हैं, जो सरदाराने जन्नत की वालदा हैं और ख़ुद खातून जन्नत के ओहदे पर फाइज़ हैं। ये वो हस्ती हैं जिनके आने पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल में अपनी नशिस्त खड़े हो जाया करते थे। और यही वो प्रैक्टिस है जिसको तमाम सहबा, तमाम असहाबा इकराम भी फ़ॉलो किया करते थे। आपकी मोहब्बत इस कदर थी कि जब एक दफ़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा ने यह सवाल किया कि काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मुशक्क़त होती है, तो क्या कोई मददगार हो, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के लिए उनको तस्बीह फ़ातिमा का तोहफ़ा दिया, जो आज भी अगर कोई भी थकता हो और किसी को भी तकलीफ़ में अगर आप देखते हो तो आप यकीनन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो करामात हैं वो आप तक भी पहुँचेंगी। यकीनन आप खातून जन्नत हैं, तैयबा हैं, जाहिदा हैं, ताहिरा हैं, सिद्दीक़ा हैं। और आज इस हस्ती को अगर ये कहें तो बिल्कुल बजा होगा कि तमाम मुस्लिम उम्मा की ख़वातीन के लिए, बल्कि तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। आज उनके ज़िक्र से इस महफ़िल का आगाज़ किया है और यकीनन इसमें दुआओं के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, रहमत रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे और आज बिलखुसूस नजुल बलागा से इमाम अली के मुख्तलिफ़ अक़वाल का भी ज़िक्र होगा। तो हमारे साथ रहिए। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराती हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। उस्ताद मोहतरम है अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर भाई आपकी आमद का। पहली दफ़ा रमज़ान में मुलाकात है तो मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत आपको भी मुबारक हो, अल्लाह महफूज रखे नज़र बस से। आमीन। शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे। कल हमने बड़ी एक दुआ के हवाले से और दिल में जो एक बेकरारी होती है जब दुआ कबूल नहीं हो रही होती तो उसका जिक्र किया था। आज भी उस बात को आगे लेके बढ़ेंगे। इसके अलावा जी अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो माइंडफुलनेस का बड़ा जिक्र किया जाता है और उसी के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अनम अली, जो कि माइंडफुलनेस पे NLP पे काम करती हैं। थैंक यू अनम फॉर बीइंग हियर। तो जो आप सोचते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जैसा गुमान आप अल्लाह के बारे में रखेंगे अल्लाह को आप वैसा ही पाएंगे, तो ये हमें मिसाल मिलती है हमारे दीन से भी, तो इसको भी लेके आगे चलेंगे। एंड देन माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ समवन हु डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, लेकिन मैं देखती हूँ कि इनका भी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ एक ख़ास झुकाव है और इनकी एक ख़ास रमज़ान सीरीज़ इस वक्त आप इनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जो कि नजहुल बलागा के हवाले से है।
पीक ऑफ एलोक्वेंस, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर हम इमाम अली के अक़वाल को जमा करते हैं तो हमें बहुत सारे मामलात में रहनुमाई मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। हमारे साथ समद सैदी मौजूद हैं। ज़ुहैर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, कल एक बड़ा दिलचस्प मसला हमारे सामने आया। जैसे अल्लाह ताला की, हमारे प्रोग्राम का नाम है बाराने रहमत, लेकिन जब तेज़ बारिश होती है तो वो कुछ लोगों के लिए ज़हमत है और किसी के लिए रहमत। यानी किसान तो बड़ा खुश है कि इस दफ़ा फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन एक फ़कीर है जो कह रहा है बस अल्लाह, अगर ये और बरसी, ये मैं इसी तरह बरसता रहा तो मेरी झोपड़ी गिर जाएगी। तो अल्लाह ताला किसकी बात सुनेंगे, किसकी दुआ को कबूल करेंगे और किसकी दुआ को रद्द करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रहमत, पहले तो रहमत के मानी क्या है? जी रहमत के मानी है मुश्किलात का हल। जी तो परवरदिगार आलम जब अपनी रहमत नाज़िल करता है तो मुश्किलें हल होती हैं, लेकिन उसमें हमें ये नज़र आता है कि जैसे भी आपने कहा कि एक गरीब आदमी की झोपड़ी गिर रही है, किसान के लिए अच्छा है। ये दरअसल ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके पस पर्दा परवरदिगार आलम की जो उसकी कहेंगे हम उसकी मसलहत, जी उसकी जो मसलहत होती है वो उसे कोई ना कोई सबक देना होता है, कोई ना कोई उसके लिए तामीराती फ़िक्र देनी होती है कि उसको इसके ज़रिए से वो तामीराती फ़िक्र मिल सके, बिल्कुल, और वो अपनी ज़िंदगी में एक नई जद्दोजहद के साथ दोबारा, एक नई ख्वाहिश के साथ दोबारा अपनी मेहनत को जारी कर और तभी कहा जाता है कि हर मुश्किल में आसानी है। हर मुश्किल में बज़ाहिर मुश्किल तुम्हें लग रही है लेकिन उसमें आसानी है। आमिर भाई, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आती हूँ तो सूरह कहफ का वाक़या हमारे जहन में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र के जो आपस की गुफ्तगू थी। तो क्या कभी कभार जो बज़ाहिर मुश्किल चीज़ें होती हैं या हमें लग रहा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता, हमारी अकल से वो मावरा होती हैं, लेकिन वो एक मजमूई हिकमत की वजह से अल्लाह ताला उसको तदबीर कर रहा होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही इशारा फरमाया। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े में हमारे लिए बहुत सारे दरुस पिन्हा हैं, और उलमाए कराम और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो तकवीनी उलूम थे जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम को अता हुए थे, जिससे हमें ये बताया गया कि बहुत सी बातें जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि ये जुल्म हो गया है बहुत बड़ा, कि एक माँ बाप को एक अच्छी औलाद मिली थी और वो औलाद उसे छीन ली गई, या एक शख्स अपना कारोबार कर रहा है, कश्ती लेकर जा रहा है और वो कश्ती टूट रही है। तो जो मुश्किलात आ रही होती, इस तरह ज़ुहैर भाई ने फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि रहमत की जैसे उन्होंने बात की ना, तो अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, और कहा जाता है 70 माएँ, तो 70 नहीं, करोड़ों माओं से ज़्यादा वो मेहरबान है। अरबों माएँ भी अगर किसी एक फ़र्द की हों तो भी अल्लाह की मोहब्बत हावी रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने बंदों पर मेहरबान है, बंदे ही अपने ऊपर असल में जुल्म करते हैं। कुरान करीम की आयत भी है कि ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। तुम्हें जितनी तकलीफ़ें पहुँचती हैं, जो मसाइब पहुँचते हैं, वो तो असल में तुम्हारे अपने आमाल या तुम्हारी सोचों का नतीजा होते हैं। और जिस तरह आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ चलता हूँ, जैसा वो सोचता है। अच्छा, जैसा वो सोचता है वैसे ही हाथ की लकीरें बनती चली जाती हैं, तभी पूरी ज़िंदगी बदलती रहती है। हाँ। जैसा वो सोचता है वैसे ही हालात सामने आते रहें, तो जैसा वो सोचता है अल्लाह ताला उसको उसी तरह के रास्ते पर डालता है। अब ये इंसान पर है कि वो क्या सोच रहा है, इसीलिए फरमाया कि किसी भी हाल में हो उम्मीद का दामन ना छोड़ो। आपने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़े से बयान फरमाया, हमारे लिए इसमें एक बहुत बड़ा दर्स है कि अगर कभी हमारे लिए तंगी का कोई रास्ता हो तो हमें यकीनन उसमें यह ख्याल करना चाहिए कि आज अगर अल्लाह ताला ने रात रखी है तो सुबह का सूरज भी तुलू होने वाला है, और अगर आज मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि आपने कुरान की आयत के हवाला दिया कि इन्ना माअल उसरी युसरा, यहाँ पर जो लफ्ज़ है ना ख़ास अरबी ज़बान का, वो मा है। मा यानी विद, यानी तंगी के साथ आसानी है, उससे मुत्तसिल जुड़ी हुई है, तुम्हें नज़र नहीं आ रही, लेकिन असल में इसी तंगी, इसी दुश्वारी, इसी मुश्किल में वो राहत, आसानी, सुकून पिन्हा है। बिल्कुल, बेशक। तो अगर इंसान इस बात पर यकीन रखे, और कुरान करीम की एक आयत है कि आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बहुत मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार लगती है, हालांकि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जिस तरह तो जब बंदा अपने रब को सुबहान करार देकर ये फैसला कर लेता है कि मेरी सोच, मेरी फ़िक्र, मेरी निगाह और मेरी अक़ल महदूद है और अल्लाह ताला की ला महदूद है, तो यकीनन अल्लाह ने अगर मेरे हक़ में ये फ़ैसला किया है तो बिल्कुल एक्यूरेट, बेहतरीन और ज़बरदस्त किया है।
और मुझे उसके साथ ही जीना है और जीने का बेहतरीन सलीका और करीना सीख कर जीना है। और आपकी इसी बात से इमाम अली का एक कौल जहन में आता है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना। बेशक। समझ ये मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि हम गुमान का जिक्र कर रहे हैं, एक इंसान पूरी जुस्तजू, पूरी लगन, पूरे पैशन के साथ किसी प्रोजेक्ट को परसू करता है, लेकिन अगर उसको वो नताइज, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते तो दे समटाइम्स बिकम वेरी डिजेक्टेड एंड दे फॉरगेट द फैक्ट कि एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन विजडम भी है जो हमें गाइड कर रही है। क्या कहेंगे? असल में बहुत सी उम्मीदें इंसान वाबस्ता कर लेता है, और हज़रत ने उम्मीदों के बारे में बहुत से बात की कि इंसान जब ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है ना, वो अपने आप को रंजो निदा में आमादा कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ से एक्सपेक्ट करें, हमें दीन कहता है आप एक्सपेक्ट करें, बट एक्सपेक्टेशन नीड्स टू बी सम लिमिटेड। आप इतना ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करें कि कल को आपके एक्सपेक्टेशंस ही आपको हर्ट करें। मतलब मुझे ऐसा लगता है इंसान दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं ना लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, कि मुझे इसी से सब कुछ मिल जाएगा। आई थिंक बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती है ना। आई लव दिस फ्रेज बाय इमाम अली, मतलब शायद उनकी वसीयत में से एक जुमला है कि हसनैन को कहा कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से चली जाए ना, उस पर कभी अफसोस नहीं करना। आई थिंक मौलाना रूमी ने भी इस बात को कहा कि अगर कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से जाती है ना, तो खुदा के निज़ाम में अदल है। अगर खुदा कुछ लेता है तो वो देगा ज़रूर, बट वो किसी और फॉर्म में देगा। बिल्कुल। बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चला गया। एब्सोल्युटली। और तभी अंग्रेजी में हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि व्हाट इज़ गोइंग अवे इज़ मेकिंग स्पेस फॉर द न्यू, और ये माइंडफुलनेस का बड़ा कलीदी नुक्ता है। अनम, ये आपके पास लेके आना चाहूँगी। हम अक्सर इतनी देर रंजो अलम में मुब्तला रहते हैं जब कोई चीज़ चली जाती है कि आने वाली चीज़ का इस्तकबाल, उसके लिए जो हमारी एनर्जी होनी चाहिए उसकी तैयारी नहीं करते। और सिद्रा, जैसे बात हो रही है अभी हमने कहा ना कि अगर हम साइंस का लॉ भी देखें या अगर हम मैनिफेस्टेशन का लॉ भी देखें, तो माइंडफुलनेस में जिस तरह के ख्यालात हम बनाना शुरू करते हैं, यानी जिस तरह का सोचना या महसूस करना हम शुरू करते हैं, तो हम इसको एक्चुअली में, अब साइंस ने भी प्रूव किया है, हम उसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि कुछ ही दिनों में वही अपॉर्चुनिटीज़, वही एनर्जी आपको अट्रैक्ट करने लगेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी टॉपिक के हवाले से कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने ना कुदरत के निज़ाम में बड़ा तवाज़ुन रखा है। अगर हम माइंडफुलनेस को, स्पिरिचुअलिटी को, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा तवाज़ुन के साथ देखना शुरू कर दें, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में रंज और गम हमें नहीं मिलेंगे या हम बिल्कुल उनसे आंखें मोड़ लें और जी माइंडफुलनेस में समझें कि सामने की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम तवाज़ुन बरकरार रखना शुरू कर दें, यानी हमें नज़र आ रहा है कि ठीक है इस वक्त ये तकलीफ़ है, लेकिन मैं इस पर तवक्कुल भी करती हूँ या करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे पास अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक ही अथॉरिटी दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं शऊरी तौर पर अगर अच्छे ख़यालात बनाना शुरू करूँ, आगे की तरफ अच्छा सोचना शुरू करूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे उसके रिजल्ट्स भी मिलना शुरू होंगे। सो व्हाट आई फील इज़ कि अहम चीज़ ये है कि हम और आप तवाज़ुन कैसे बरकरार रख सकते हैं। और रमज़ान का ये महीना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमें इसी चीज़ पर फोकस करता है कि मैं और आप आखिरी रोज़े तक अपना तवाज़ुन बरकरार रखें बाय ऑल मीन्स। अच्छा, जब हम बात करते हैं रहती दुनिया तक के लिए ऐसे तमाम मौज़ूआत में हमारे लिए मशअल राह कौन है, तो हम अहले बैत, अहले अताहर की तरफ देखते हैं। सुहैर भाई, ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी कि कौन सी ऐसी मुश्किल, अक्सर कहा जाता है ना कि अगर अपने गम में बहुत डूबे हुए हो तो इमाम हुसैन को याद कर लेना, कि जिनका पूरा खानबादा करबला में लौट गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आके ये बात करेंगे कि जब हम रंजो अलम में हो तो हम अहले बैत, अहले अतार और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक ले सकते हैं जो हमारे इन मुश्किल मरहलों में हमारे दर्द का मदावा करे। एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनकबत सैयदा सना पढ़ रही थी, और यकीनन ये 3 रमज़ान मुबारक यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के विसाल की मुनासबत से ये कलाम था। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अहले बैत, अहले अतार के ऊपर होने वाले मज़ालिम और उनसे हमें जो सीख मिलती है सब्र, बर्दाश्त और इस्तिक़ामत की, वो हम सब के लिए मशअल राह है। कहा जाता है कि जब ग़ज़वात से वापस लौटते थे इमाम अली और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी तलवार, अपने से अपनी जो वेपन्स थे वो हज़रत बीबी फ़ातिमा को देते थे और वो उसको साफ़ करके दोबारा रख रही होती थी, तो अक्सर ये उनके हवाले से रिवायत है कि वो अशार पढ़ा करती थी जो कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन सुना करते थे, जो कि हज़रत अली के और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत, उनकी बहादुरी के हवाले से था। ये तरबियत का वो अंसर था जो यकीनन हमें नज़र आता है सरदाराने जन्नत की ख़ास अखलास में। ज़ुहैर भाई, इसके हवाले से पूछना चाहेंगे कि आजकल की माएँ जब अपने बच्चों को दौरे हाजिर के मुख्तलिफ़ फ़ितनों में उनकी तरबियत कर रही हों, तो हमें क्या सबक मिलता है हज़रत बीबी फ़ातिमा से? आपने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये किया था कि
अहले बैत का किरदार हमारे लिए किस तरह से माशाल्लाह रहा है, उसी हवाले से लेके आगे बढ़ता हूँ। लेकिन उससे पहले कि आप ये सोचें सबसे पहले कि अहले बैत का मकाम और अज़मत को पहले तसव्वुर में लाएँ। शहंशाह कायनात की औलाद है, शहंशाह कायनात का घराना है, उनके नवासे हैं, उनका दामाद है। जो मालिक कायनात समझ लें, एक तरह से इख्तियार कायनात सरकार के पास है, जो चाहे कहें वो हो जाए। यहाँ एक छोटे से मिनिस्टर की औलाद होती है तो वो अपने इख्तियारात को किस तरह इस्तेमाल करती है। उस मालिक कायनात की बेटी है सैयदा, और घर में चक्की भी चला रही हैं, घर में खाना भी बना रही हैं, घर में बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं, बच्चों के जो भी परवरिश का सामान है वो भी कर रही हैं। ये तरबियत जनाब सैयदा के की अगर हमारी औरतें इसको ज़रा सा समझ लें, क्योंकि आजकल माजरत के साथ ये जो आज़ादी निस्वां के नाम पे हमारी औरतों को गुमराह किया जा रहा है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों रोटी पकाऊं, एयर होस्टेस बन के तो मैं खिदमत कर सकती हूँ गैर मर्दों की, लेकिन घर में अपने शौहर की या अपने बाप की या ससुर की या अपने बच्चों की नहीं करूँगी। ये कॉन्सेप्ट जो डाला जा रहा है जहन में, क्योंकि तरबियत का, नस्ल की तरबियत, नस्ल के बनने का, नस्ल की तामीर का ये सारा निसार औरत के ऊपर है। मैंने अपनी किसी तकरीर में कहा था, कुरान मजीद में सूरह मुबारका तहरीम में परवरदिगार आलम ने 2 काफिर औरतों की और 2 मोमिन औरतों की मिसाल दी है, नूह की बीवी की और लूत की बीवी की, और आसिया ज़ौजा फ़िरौन की और मरियम की। तो सवाल ये था कि इन 4 की क्यों, हव्वा की क्यों मिसाल नहीं दी, हाजरा की मिसाल क्यों नहीं दी, जिस पर पूरा हज डिपेंड करता है। सही। असल में परवरदिगार बताना ये चाहता था कि औरत अगर नबी की सोहबत में भी रहे और बिगड़ना चाहे तो बिगड़ जाती है, जैसे नूह की बीवी हो या लूत की बीवी हो। इतने बड़े अंबिया की बीवी है, बिगड़ना चाहे बिगड़। लेकिन अगर औरत बनना चाहे तो खुदाई के दावेदार फ़िरौन की बीवी भी हो आसिया, तो मोमिना रहती है, उसकी खुदाई भी उसको उसके ईमान से हटा नहीं सकती। लेकिन पूरी नस्ल का निसार औरत के ऊपर है। औरत को कोई नहीं बनाता, औरत खुद बनती है, और औरत बनाती है नस्ल को। और जो नज़रिया किसी भी दीन कहें, नज़रिया कहें, फ़िक्र कहें किसी मर्द की, जो विरासत कहें आप उसे नज़रियाती, वो अगर कोई उसको पनपा सकता है, उसको कोई आगे बढ़ा सकता है, तो वो औरत है। अच्छा, आपकी जो बात है इसको मैं अपने पैनल की तरफ अगर लेके आऊँ, समझ अक्सर जो अभी हम इसको सिरों को अगर जोड़ना चाहें कि जो पॉजिटिव रोल है या जो कंस्ट्रक्टिव रोल है ख़वातीन का, वो तो अपनी जगह, लेकिन घर में बैठी हुई खातून, जैसे हमने कहा ना, अगर उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आज का दौर ऐसा है कि वो समझती है कि शायद शी इज़ स्टेइंग बिहाइंड, अगर वो अपनी करियर की कुर्बानी दे रही है, कैसे पॉजिटिव रहे वो, उसको क्या सोचना चाहिए? आई थिंक मैं समझता हूँ हर रिवायत, हर जुमला, हर पॉइंट पर हम उसको फिट इन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, आप देखें बहुत से टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ उन्हें बाहर निकलना पड़ता है तरबियत के लिए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे कॉन्फिडेंस को लेते हैं, वो अपनी माँ बाप से लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर वालिद के अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वालदा से बहुत सीखा। मेरी वालदा वर्किंग थी, वो गवर्नमेंट टीचर थी, पढ़ाती थी, एंड शायद मेरी जो ट्रेनिंग, जो भी मेरा स्पीकिंग करियर है, वो मेरी वालदा से डिटरमाइन। और एक सुपर ट्रेनिंग हीरो और थी, डेवलपमेंट की तरफ भी जो रुझान है वो एक उनकी वजह सुपर से हीरो थी, वो निकलती हाँ। थी। बट अगेन किस दायरे में, जैसे आगा साहब ने बात की, किस दायरे में औरत निकल रही है, उसको अपनी तहजीब और तमद्दुन का ख्याल रखना है, वो किस तरह लोगों से इंटरैक्ट कर रही है, वो किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस लोगों पर लेकर आ रही है। बट मैं समझता हूँ वी लिव इन अ वर्ल्ड नाउ डेज, हमने यूएन की रिपोर्ट से उठा के देखेंगे इस वक्त माशरे में ज़रूरत है कि औरत तरबियत के तमद्दुन, ख्याल, उन चीज़ों का भी ख्याल रखे, लेकिन ऑन दी अदर एंड जहाँ उसकी ज़रूरत है, अगर उसका शोहर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, अगर इन्फ्लेशन रेट आप उठा के देख से ना, बाहर वेस्ट के अंदर एक कमाने वाला नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान में भी वो हालात आते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से आपको पे नहीं कर पा रही होती। तो आई थिंक वुमेन नीड्स टू स्टेप आउट, बट इन अ सर्टेन मैनर, इन अ सर्टेन वे, कि वो अफेक्ट ना करिए उसकी फैमिली को। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। और मेरे ख्याल में ये मर्दों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो स्ट्रेसेस हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि जो तनाव या मुश्किल की कैफियत है, उसका बोझ तो मर्दों पे भी है ना। व्हेन यू स्पीक टू योर क्लाइंटेल, आपको क्या लगता है कि उनकी ज़िंदगी में माइंडफुलनेस कैसे आ सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मर्दों की ज़िंदगी में माइंडफुलनेस लाने में भी औरत का बहुत अहम रोल है। क्योंकि अगैन वही बात कहूँगी जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था कि ख़वातीन को ना सिर्फ शऊरी तौर पर अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसे समद ने भी कहा कि हर दौर के साथ औरत को कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है, ये उसके ऊपर लाजिम है। और साथ ही साथ तालीम के हवाले से भी ख़वातीन को बहुत ज़रूरी। देखिए, जब हम इल्म हासिल करते हैं और जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब हम किसी भी, या अगर आप चलें आपके प्रेमिस से, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगी। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी सिद्रा जो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पास शायद वो वसाइल नहीं है, शायद उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। तो आप देखिए कि आपके पास क्या ऐसा हुनर है जिसको
आप अपने आप को स्किलफुल बना सकती हैं, आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकती हैं, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी, माशरे में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों अपने आप को शऊरी तौर पर अपग्रेड करते हैं। अच्छा, इस बात को एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आमिर भाई से एक मुख्तसर सा और बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है। आम तौर पे हम किसी इम्तिहान में होते हैं या मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, हम अपनी वालदा से, अपनी बहन से या घर में जो भी बुज़ुर्ग खातून है उससे ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दुआ करें। आमिर भाई, आम तौर पे हम अपने घर के बुज़ुर्गों से, जो मर्द बुज़ुर्ग हैं, अपने वालिद साहब हैं, उनसे इतनी दिलजोई के साथ क्यों नहीं कहते दुआ करने का? और कहा तो जाता है कि वालिद की जो दुआ है अपनी बेटी के लिए वो कभी रद्द नहीं होती, तो क्या वजह है कि हम उनसे दुआ की रिक्वेस्ट नहीं करते उस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं ख्याल कि ऐसा हमारे माशरे में होता हो, लेकिन वालिद का और जो किरदार है अपने बच्चे की तरबियत में वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। और लेकिन कुदरती तौर पर एक नफ्सियात भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि बेटियों का रुझान जो है वो बाप की तरफ ज़्यादा होता है और बाप भी बेटियों के लिए ज़्यादा अपनी शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हैं और बेटे जो हैं वो माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। तो ये कुछ सिगमंड फ्राइड को भी अगर पढ़े तो वो इस बारे बहुत मुझे लगता है डिटेल आमिर में भाई बात करते थोड़ा हैं। सा इसमें ना ऑप्टिकली भी हमें नज़र आता है, यानी वालदा हमारी अगर दरवाजे तक हमारे साथ आती हैं तो हमें लगता है कि वो आयतुल कुर्सी के हिसार में हमें भेज रही हैं। एक दिल को इत्मीनान भी हो जाता है किसी इम्तिहान से पहले कि अम्मी दुआ कीजिएगा। वालिद साहब से शायद वो क्लोजनेस कई लोगों की नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है शायद कि वो कहते हैं कि जो पहले यानी चलता रहा है सिलसिला कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, और माँ भी जो है वो बच्चियों को शफ़क़त भरी नज़र से देखती है और अगर वो बुरा भला भी कह रही होती है, इवन अगर वो मारपीट भी करती है तो बच्चे उससे बदजन नहीं होते। हाँ। लेकिन बाप अगर डांट दे तो बच्चे उससे बदजन हो जाते हैं। सही। तो ये एक बड़ा अजीब मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और तभी आज के और दिन की माँओं का मेरा ख्याल है जी। किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ चाहे तो वो अपने बच्चों को उनके वालिद के करीब कर सकती है, बेशक। और माँ ही अगर बच्चों को दूर करने का ज़रिया बन रही हो तो फिर तो बच्चे यकीनन तौर पर तबाही और होंगे। तभी हम जो आज ख़ास तौर पे ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का और उनकी जो उनसियत, जो उनकी कुर्बत थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसकी भी बात आती है। तो बाप और बेटी का रिश्ता, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, उसकी क्लोजनेस क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ये सादत नसीब करे कि हम वाकई पंचतन की ग़ुलामी में सदा रहें और अहले बैत, अहले अतार की अताअत करते रहें। ज़ुहैर भाई, क्योंकि आज यौम विसाल है हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का, तो मैं चाहूँगी कि उनकी शान के हवाले से और क्या उनकी ज़िंदगी से हमें असबाक मिलते हैं, आप थोड़ा सा ज़िक्र ज़रूर करें। देखिए, मैंने अभी कहा कि मैं एक तो ये देखें मालिक कायनात की बेटी हैं और घर के काम काज ख़ुद करती हैं, शौहर की खिदमत खुद करती हैं, और फिर सारी ज़िंदगी में हज़रत अली से उन्होंने कोई ख्वाहिश नहीं की। और जब कहा हज़रत अली ने कि आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, कहा मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम ऐसा ना हो कि तुम सवाल करो और अली अगर उसे पूरा न कर सकता हो तो उसे शर्मिंदगी हो। शान तो जनाब सैयदा की ये है कि अगर सारी बयान की जाए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक जुमले में सब कुछ आ जाता है कि जिसकी ताज़ीम के लिए सरकार कायनात खड़े हो जाएं, उसकी अज़मत का आप अंदाज़ा करें। सरकार के खड़े होने का मकसद ये कि 1,24,000 अम्बिया अगर खड़े हैं तो वो सब के सब खड़े होंगे, लेकिन जब हुजूर खड़े होंगे तो सब खड़े होंगे। तो ये उनकी अज़मत है, और उस वक्त तक नहीं बैठते थे जब तक सरकार नहीं बैठ जाते। दूसरी चीज़ ये कि जनाब फ़ातिमा का नाम फ़तम से निकला, लफ़्ज़ फ़ातिमा। ये फ़ातिमा नाम इसलिए रखा कि आप अपने मुहिब्बों को, अपने चाहने वालों को और अपनी औलाद को आग से बचाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी ये इतना बड़ा एज़ाज़ परवरदिगार आलम ने जनाब सैयदा कायनात को दिया है। तीसरी चीज़ ये कि ये दुनिया की वाहिद खातून है कि जिसके घर में बैक वक्त 5 सरदारियाँ हैं। एक रहती है, 2 रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती किसी ख़ानदान। बाप जो है वो सैयद है, रसूलों के सरदार हैं, अली जो हैं वो वलियों के सरदार हैं, ख़ुद जन्नत की औरतों की सरदार हैं, बेटे जो हैं वो जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो एक वक्त में 5 सरदारियाँ परवरदिगार आलम ने सैयदा के घर में अता की। बेशक बेशक। ये हमें दूसरी बात है कि तरबियत के हवाले से, और मैं अभी आपने इमाम हुसैन का भी जिक्र किया था, हमें ये सोचना चाहिए कि वो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके इशारों पे कायनात में तब्दीली अगर चाहे तो आ जाए, जो जिनका कंकर हाथ से कलमा पढ़ने लगे और सूरज पड़ जाए, वो इन मुश्किलात से गुज़रते हुए क्या कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं,
कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब हम पे ये क्यों हो गया और हम ये कैसे, हम कभी ये क्यों ज़बान करें। से शिकवा बल्कि नहीं अगर किया। आप देखें जनाब सैयद सज्जाद का शाम गरीबा, जब बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, चचा भतीजे खैमे जल गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद लोग सब्र नहीं करते और वहाँ पर सैयद सज्जाद कह रहे हैं परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस इम्तिहान के लिए मेरे ख्याल में जब हम बात कर रहे थे अहले बैत अहले अतार की अताअत की, तो उसमें आपका सबसे अहम जुज़ ही यही है कि जिस मौके पे आपके लिए सब्र करना मुश्किल हो वहाँ पे आप सजदाए शुक्र बजा लाएं। आमिर भाई मुख्तसरन अगर आप कोई बात कहना चाहें, दामन वक्त में इतनी जगह तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसमें आप भी अपना हिस्सा डालें। बात तरबियत की हो रही थी, जी। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है तरबियत में। बेशक। और अगर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से देखें तो आपका खानवादा जिससे ताल्लुक़ होता है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल और जनाब हाजरा को उस वक्त छोड़ा था जब मक्का में कुछ भी नहीं था, बेआब गया जगह थी। और लेकिन जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो वहाँ बहुत बड़ी बस्ती आबाद हो चुकी थी। और जब हज़रत इस्माइल को ले जाने लगे और बेटे को बताया कि बेटा मुझे ख्वाब आ रहा है बार बार कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो बेटे ने अपनी अम्मी को नहीं बताया, बल्कि माँ की तरबियत ये थी कि कहा कि अब्बा जान वो कर गुजरी जो अल्लाह का हुक्म है। आज की कोई औरत होती तो कहती कि बेटा ज़रा बच के रहना, ये वो हमें छोड़कर चले गए थे। कुछ तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी जनाब हसनैन करीमैन को कभी एक बार भी ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे अब्बा तो कुछ करते ही नहीं है, ये तो शादी से पहले भी हुजूर के पास पड़े रहते थे, शादी के बाद भी उन्हीं की खिदमत में रहते हैं, ये तो हमारे मसाइल देखते ही नहीं है। यानी ये माँ की तरबियत थी जिसकी बिना पर हज़रत हसनैन करीमैन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब फ़ातिमा के चले जाने के बाद भी उनकी रिवायात को कायम रखा। आमिर भाई, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने जैसे हज़रत बीबी हाजरा का जब जिक्र किया तो कई रिवायतों में ये भी आता है कि उनका भी इतना मुकम्मल यकीन था हज़रत इब्राहीम पे कि उन्होंने बेटे से कहा कि बाप लेकर जा रहा है तो अच्छी जगह ही लेकर जा रहा होगा। तो ये वो तरबियत है जो यकीनन हम देखते हैं कि जो अजीम ख़वातीन गुजरी हैं, जो अल्लाह की जिन पर ख़ास इनायत रही है, उनको जिन ख़ानदानों में जिन हस्तियों के दरमियान उनको पलाया बढ़ाया है, तो यकीनन ये हमारे लिए हमेशा से मशअल राह रहेंगी। समद, आखिर में अगर आप भी, क्योंकि नजुल बलागा को आपने बड़ा डीपली स्टडी किया है, उसकी सीरीज़ बनाई है, कोई ऐसी बात, और ख़ास तौर पे कहा जैसे जाता है ना कि हज़रत अली बहुत सोगवार थे जब हज़रत बीबी फ़ातिमा का इंतकाल हुआ, उनका विसाल हुआ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली वक्त हमारे पास नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे अगले प्रोग्रामों में भी हमारे साथ रहें। अनम बहुत शुक्रिया, समद आपका शुक्रिया, ज़ुहैर भाई, आमिर भाई आपकी आमद का शुक्रिया। सिमरा के पास मैं वापस नहीं जा सकी, लेकिन इसने ज़बरदस्त से सिंगापोरियन राइस रेडी कर दिए होंगे, अगर हमारा कैमरा उसको दिखा सके तो एटलीस्ट उसका इंसर्ट आ जाएगा और आज मैं इसको लेके जाऊंगी अपने लिए इफ्तार के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिमरा आपके भी मौजूद होने का। सना ने बहुत खूबसूरत मनकबत पढ़ी और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल दोपहर 1 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।